सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 156वीं कक्षा। कारकों के प्रकरण में संप्रदान कारक चल रहा है। उसमें 38वें सूत्र तक हो चुका है। पूछना है कुछ पीछे? आगे 39वां सूत्र है। राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः। राधीक्ष्यो षष्ठी द्विवचनान्तम यस्य षष्ठी एक वचनान्तम विप्रश्नः प्रथमैक वचनान्तम। राधीक्ष्यो राधिश्च ईक्षिश्च दोनों में इकार उच्चारण के लिए है। राधिश्च उच्चारण के लिए कह लो या उसमें प्रत्यय करते ही हैं। जब धातुओं का निर्देश करते हैं तो इक है, ष्टिप है, इण है, इन प्रत्ययों का निर्देश होता है। राधा था तो राधा साधा संसिद्ध। और कहीं केवल आकार रख देते हैं, जैसे रुद वीद मूष और ग्रही में ई ले आए। ऐसे यहाँ पर राधी और ईक्षी, तो राधिश्च ईक्षिश्च इति राधीक्षी तयोः राधीक्ष्यो हो। राधा है ना, किस निर्देश कर दिया। राधा साधा संसिद्ध हुई ये एक कर दिया। निर्देश किया ना। हाँ, ऐसे ही उसमें ईक्ष में भी ईक्ष दर्शन है। राध साध संसिद्धौ। विप्रश्न ये इसमें मुख्य शब्द है, जिसकी संप्रदान संज्ञा होनी है, उसको विप्रश्न शब्द बोल रहा है। लेकिन विप्रश्न के साथ में यस्य है तो उसको खोलने के लिए तो राधीक्ष्यो हो धात्वो हो प्रयोगे यस्य विप्रश्न। विप्रश्न क्या होता है? विविध प्रश्न विप्रश्न विविध प्रश्न क्रियते तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। विविधा प्रश्न या विरुद्ध प्रश्न नहीं है? विरुद्ध प्रश्न भी तो हो सकता है। हाँ, तो व्याख्या से यहाँ पर विरुद्ध नहीं लेंगे। अनेक प्रकार के प्रश्न, तो विविध प्रश्न। अब विविध प्रश्नों में जहाँ इसका प्रयोग होता है, इस सूत्र के द्वारा जो उदाहरण आते हैं वो प्रायः करके जैसे किसी के भाग्य को देखना, कि हस्तरेखा देखना, ये देखना, वो देखना, ये तो बातें चलती रही हैं पहले से ही। अज्ञानता की बातें, जब से संसार बना है तब से अज्ञानता तो है ही। क्योंकि संसार में कहा करता हूं कि संसार ये किनका समूह है? अज्ञानियों का। संसार अज्ञानियों का समूह है। संसार में जीवात्मा आता ही तब है जब अज्ञानी रह गया है, वो ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अज्ञानियों का समूह में अज्ञानता की बातें न हो, ये संभव है क्या? वो तो सतयुग हो या कलयुग हो, युग से क्या लेना देना। ये तो समय का नाम है, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, कोई सा भी हो, चाहे जनवरी हो या फरवरी हो, कुछ भी हो। तो देवदत्त पर ही सारे प्रयोग होने ही हैं सब। देवदत्त ज्यादा आता है। हाँ, देवदत्ताय राध्यति। विविध प्रश्न कैसे? देवदत्त के विषय में जो है वो, उसके विषय में जानकारी, यानी किसी ने पूछा देवदत्त कैसा है, उसके भाग्य कैसा है उसका, तो अब उसके विषय में कोई व्यक्ति उसका पर्यालोचन कर रहा है।
जानकारियां इकट्ठी कर रहा है, जन्म कुंडली बना रहा है उसकी। ऐसे हो जाता, कभी हमें किसी से व्यवहार करना है तो हम उसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे ना, स्वभाव कैसा है, पढ़ाई पढ़ाते कैसे हैं। हाँ, वहां भी हो सकता है। अब उदाहरण के ऊपर है, कहीं ऐसे प्रयोग आ रहे हों इस प्रकार के। आचार्य को बुलाते हैं तो झगड़ालू तो नहीं है, बोलते कैसा है, दक्षिणा तो कैसा है, आहार विहार कैसा है, वगैरह वगैरह कई चीज विद्वान बुलाते समय ऐसा होता है। कई प्रकार के। तो देवदत्ताय राध्यति, यानी देवदत्त के विषय में जब प्रश्न किए गए तो उसके भाग्य का वह पर्यालोचन कर रहा है। राध्यति में पर्यालोचन, देखो सूत्रकार जब कह रहा है कि यस्य विप्रश्नः, ऐसा कह करके राध और ईक्ष का प्रयोग बता रहे हैं ये, तो इसी अर्थ में अब इसको लेंगे। ये ठीक है कि राध साध संसिद्ध हो, यहाँ संसिद्धि अर्थ में आती है ये, लेकिन यहाँ सिद्धि किस प्रकार की है कि जो प्रश्न किए गए हैं उनकी सिद्धि हो रही है। अच्छा, प्रश्न सिद्धि उनके उत्तर दे करके, हाँ, उनकी सिद्धि हो रही है। जिसके विषय में किया गया वहाँ होगी चतुर्थी, वहाँ चतुर्थी होगी। वहाँ चतुर्थी होगी। तो देवदत्त के विषय में प्रश्न किया गया है तो देवदत्ताय राध्यति, नहीं भले ही देवदत्त ने प्रश्न किया हो कि बताओ भाई मेरा भाग्य क्या है, तो अब हम कहेंगे ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये देवदत्ताय राध्यति, ये देवदत्त के विषय में जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। अब हो गया। अच्छा, क्या करता है देवदत्त? वो चाहे देवदत्त ने पूछा हो या देवदत्त के पिता ने पूछा हो कि भाई मेरा बेटा देवदत्त है, जरा बताओ उसके विषय में क्या क्या है। मतलब गुरुजी जो बता रहा है उसको नहीं, जिसके विषय में बता रहा है। जिसके विषय में, जिसके विषय में। ऐसे ही ईक्षते बोल दो उसी जगह पे, देवदत्ताय ईक्षते। बहुत कम प्रयोग होता है, कुछ सूत्र ऐसे आएंगे आपको जो व्यवहार में शायद ही कहीं मिल पाए, उनके उदाहरण। वेदों में कई मंत्र आते हैं गुरुजी, इसलिए। आगे है प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। प्रत्यांगभ्याम पंचमी द्विवचनांतम श्रुवः षष्ठी एक वचनांतम पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांतम कर्ता प्रथम एक वचनांतम। प्रति और आंग इनका द्वंद्व समास कर लेंगे। तो प्रति आंग इत्येवं पूर्वस्य श्रु धातु हो, शृणोते है धातु हो प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता यह तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति। श्री धातु का प्रयोग करना है प्रति अथवा आंग उपसर्ग लगा करके, लेकिन स्थिति क्या रहेगी कि पूर्वस्य कर्ता, अर्थात एक क्रिया कोई पूर्व और हो चुकी है। पूर्व करना तो तभी बनेगी जब दो क्रियाएं। हाँ, दो क्रियाएं हो रही हैं, तो एक क्रिया पहले हो चुकी है और उस अवस्था में वह कर्ता था, उस अवस्था में उस क्रिया का वह कर्ता था, और यहां आकर के अब उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। उदाहरण में जैसे यजदत्तः देवदत्ताय गाम प्रति शृणोति या गाम आश्रृणोति, आंग और प्रति उपसर्ग। अब प्रतिशृणोति या आश्रृणोति, इन दोनों क्रियाओं का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। श्री का तो अर्थ सुनना होता है, शुरू का शृणोति, लेकिन प्रतिशृणोति और आश्रृणोति जब लगाएंगे यहाँ तो इनका अर्थ हो गया प्रतिज्ञा करना। तो प्रतिज्ञा करना अर्थात स्वीकार कर लेना कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। तो पहले अब यहाँ पूर्व से कर्ता कौन होगा कि पहले देवदत्त ने गौ मांगी, देवदत्त ने यज्ञ दत्त से गौ मांगी। तो देवदत्त जब गौ मांग रहा है तो मांगने की क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता कौन है? देवदत्त। ठीक है, अब यही देवदत्त अब इस वाक्य में यहां बन जाएगा ये संप्रदान। देवदत्त ने गाय मांगी और यजदत्त उसको स्वीकार कर रहा है। स्वीकार करने में ही आएगा प्रतिश्रुणोति आश्रृणोति, इन उसकी बात को सुन रहा है ढंग से। अब प्रति और आवल लगा दिया एक बात है गुरुजी, तो ढंग से सुनने का अर्थ है स्वीकार कर लेना। अगर वो देता तो पहले ही चतुर्थी हो जाती है देने के अर्थ में जिसको दिया जाएगा। हाँ,
वहां तो होनी ही है, वहां का सूत्र दूसरा बन जाएगा। वहां तो होनी ही है, लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा कर रहा है अब, केवल प्रतिज्ञा में लेकिन नहीं प्रतिज्ञा जिसके लिए कर रहा है उसने कुछ कहा है पहले उससे, उसकी बात को स्वीकार कर रहा है। पूछा देवदत्त ने गाय मांगा किसी से, दत्त ने कहा कि हाँ भाई हमें गाय स्वीकार कर, गाय दे दो। हाँ मैं दे दूंगा, मान लिया उसने। कहीं कोई मांगने जाता है और दूसरा स्वीकार कर लेता है जब, है मांगना प्रतिज्ञा हो गया। नहीं, मांगना प्रतिज्ञा नहीं, स्वीकार करना प्रतिज्ञा हुआ। अच्छा, स्वीकार प्रतिज्ञा, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति तीसरा वो बोल रहा है कि ये यज्ञ दत्त देवदत्त के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा कर रहा है, ये तीसरा कोई बोलेगा। तो यज्ञ दत्त देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति या गाम आश्रणोति, इस तरह के वाक्य बनते हैं इससे। इसका भी प्रयोग आपको कम ही मिलेगा। ऐसा प्रसंग गुरु जी आ जाता है, अभी यही हमारे पीठ के पीछे 10 बीघा जमीन एक हमारे दिव्यानंद जी को देने के लिए आ गया, और वो दान दे रहा, सब कुछ छोड़ गया था। हम लोगों ने 50-100 रुपए इकट्ठा भी कर लिया स्वामी जी, चलो यहीं से जो खड़े हैं वो दान दें, पहले कन्या को बनना था। पड़ोसी किसान सुन रहा था, वो जाके घर बताया, उसके 4 लड़के अलग अलग रहते हैं, चारों लड़के लेकर के माँ कभी भी उसके साथ नहीं रहती, तो अलग रहता था, बानपस्ती टाइप का। और फिर वो लेकर के पहुंच गया आश्रम में, और रोडना पीटना मचना, बोला तू तो कभी इसके साथ रहती नहीं थी। मास्टर जी को, मास्टर जी कहते थे हम लोग, बोला नहीं जी हमारे बच्चों को मुंह मार रहा है, ये है वो है, 10 बीघा जमीन आपको दे रहा है वगैरह वगैरह, अंत में उसको छोड़नी पड़ेगी। किसी को पता नहीं चलता, अगर पड़ोसी के सामने ना जाकर बताया होता तो तुम्हारे मानपस्ती की वहाँ कन्या गुरुकुल खुलवा रहा, प्रतिज्ञा कर ली, बस इसी प्रतिज्ञा पे जो है कहना वो तो वहाँ ऐसे प्रयोग होती है। तो पूर्व का जो करता है वो यहाँ पर संप्रदान बन गया। इसी से मिलता जुलता सूत्र आगे भी है, क्योंकि ये पूर्व से कर्ता शब्द आगे भी जाएगा। और ये अंतिम सूत्र है संप्रदान संज्ञा का, अनुप्रतिगृणश्च। अनुप्रतिगृण षष्ठी एक वचनांतम च अव्यपदम। कहीं कहीं पाणिनि उपसर्ग को बोल करके उसमें पंचमी अलग रख के और धातु में अलग षष्ठी करके प्रयोग करते हैं। कहीं उपसर्ग धातु के साथ में बोल करके सीधे षष्ठी रख देते हैं, जैसे इस सूत्र में है। ये प्रति अनुहांग पहले निपात आदि का है, उसको तो नहीं स्वीकार किया, ऐसे तो कोई बात नहीं है। बाद में चतुर्थ पाद में ये कहीं निपात संज्ञा करते ना किसी अर्थ विशेष में, अनु का, प्रति का, कर्म वचन लिया, तो वो वही है ना, वो सारा उपसर्ग है ये अनुप्रति। निपात तो सबका नाम होता ही है। कर्म प्रवचन ये भी कर लेना, अनुपरा ये सबको। हाँ। वो तो नहीं है गुरुजी। 22 उपसर्ग देखे ना आपने, वही है ये। उसी में अनुप्रति भी आता है। 22 उपसर्गों में तो है। तो अनुप्रतिगृण, अनुश्च प्रतिश्च अनुप्रति ताभ्याम, यानी उनसे उत्तर, गृण अनुप्रतिगृण। तो अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणातेर धातु प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता यह तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। अब गृह धातु आती है शब्द अर्थ में, बोलने अर्थ में। गृह निगरणे, गृह निगरणे वो भी है, लेकिन यहाँ गृह शब्दे वाला लेंगे, निगलने वाला नहीं लेंगे। यहाँ निगलना अर्थ नहीं है। और वो भी ले लें आप जैसे, तो क्योंकि वैसे यहाँ पर इन्होंने जो गृण पढ़ा है ना, ये गृण, तो गृण में ण का जो अंश आ रहा है ये, तो ये दिवादी उसकी क्रियादि गण में जो स्ना प्रत्यय होता है ना, तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि गृह शब्दे का बनता है, ये त्वादि गण की है। गिरति, गिरतः, गिरंती, इसका बनता है गृणाति, गृणीतः, गृणंती। लेकिन उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ तो बदलना ही है वैसे भी। यहां उदाहरण बनेगा इसका होत्रे अनुगृणाति, अर्थात होता कौन से गण में? ये चुरादी गण में। तो चुरादी गण की क्यों पहुंच गए वहां पर?
चुरादिगण में जब ढूंढते हैं, जब इधर नहीं मिलती धातु में तब। चुरादिगण बहुत अपेक्षित रहता है। चुरादिगण को जो है बहुत ध्यान कम देते हैं लोग। जब उधर नहीं मिलती हैं कहीं धातुएं तब देखते हैं उधर क्या है ना। ये घृणा है ना, तो ये ग्री देखिए ना। हाँ, ग्री देखना है ना, घृणा घृणा नहीं, ग्री। अच्छा, ग्री एक तो निगरने हो गया, एक ग्री मैंने जो भी बोला। हाँ, तो निगरने वाला ही लिया है इन्होंने, क्योंकि घृणा में जो ना आ रहा है वो स्ना का ही अंश है। ये रसश्रुति है क्या? रेप में रसश्रुति मानकर घृणा कर दिया है। होता ही है वो तो। वही पूछ रहा हूँ, रेप में रेप तो वो तो सामान्य सी बात है, होता ही है ऐसा। घृणा आपने कहा था? घृण तो है ही नहीं कहीं भी। शब्द है नहीं, पहले आपने क्या देखा था? निगरने और ग्री विज्ञाने। हाँ, तो वहां भी गृह ही देखा था ना। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि होता मंत्र बोलता है, मंत्र बोला पहले उसने, होता मंत्र बोल रहा है, और अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित कर रहा है। ये सोमयाग्मी क्रियाएं होती हैं, हम लोगों ने देखा है वहां दक्षिण में। तो होता को अध्वर्यु प्रेरित कर रहा है। तो होता जो मंत्र बोल रहा है पहले, ये पूर्व क्रिया का कर्ता हो गया। पूर्व अध्वर्यु का तो काम है कि यज्ञ में हिंसा ना होने पाए, समिधा सामग्री। हाँ, ये सब इसीलिए उसको अध्वर्यु बोलते ही। गुरु जी वो साहित्य कैसे करेगा, वेद पाठियों को क्या करेगा? हाँ, तो कुछ क्रियाओं में होता है ऐसा, सब जगह नहीं होता है, कुछ क्रियाओं में। ब्रह्मा का क्या रोल रहेगा? हैं? ब्रह्मा के मंत्र के प्रवचन करने के लिए। ब्रह्मा तो सारी क्रियाओं को देखता है, कहीं त्रुटि होगी वो बताएगा, कहीं निर्देश देना होगा, उसका कार्य है वो। तो होता जो मंत्र बोल रहा है, उस होता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्वर्यु अब मंत्र बोल रहा है। तो अध्वर्यु जो मंत्र बोल रहा है, किसको प्रोत्साहित करने के लिए? होता को। तो होता की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होगी तो होत्री शब्द का रूप क्या बनेगा? होत्रे। ये प्रत्यय आया और यण आदेश होकर के होत्रे। तो होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, दोनों का अर्थ एक ही होगा। पूर्व से करता लगेगा नहीं? हाँ, तभी तो। अच्छा, पूर्व से करता। भाई होता तो मंत्र बोल ही रहा है, यानी मंत्र बोलने की क्रिया का होता पूर्व में ही करता है। तो पूर्व क्रिया का कर्ता जो होता है उसको अध्वर्यु अब मंत्र बोल रहा है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। अच्छा, ये होता है यजमान को कहते हैं। तो हाँ गुरु, ये भी एक शक कराते हैं, आहुति देने वाला ही तो होता है। हाँ, एक आहुति देने वाला होता है, यजमान से अतिरिक्त होता। वो आहुति देने के लिए रख लेते हैं उसको सहायक के रूप में। हाँ, सहायक के रूप में होता है, वो अलग। क्योंकि यजमान के लिए ये देखो, होता नाम किसका है? ऋत्विज का, यजमान का नहीं। यजमान का नहीं है। होता नाम है ऋत्विज का, 16 ऋत्विज होते हैं ये। तो 16 में एक होता हो गया। अब यजमान तो ऋत्विज है ही नहीं, उसका नाम तो होता बनेगा ही नहीं। लेकिन यजमान के सहायक ही तो सारे हो गए एक प्रकार से ये सब। तो फिर ये पौराणिकों वाली बात ठीक है कि यजमान से आहुति नहीं देने देते, वो ऋत्विज में से आहुति देता है, वो तो संकल्प लेकर के दान दक्षिणा देकर के बैठ जाता है। और वो हाँ, तो होता को बहुत पूजनीय, क्या नाम है, यजमान को बहुत पूजनीय मानते हैं। हाँ। दक्षिण में सारे ऋत्विज यजमान के पैर छूते हैं। यहाँ यजमान पुरोहित के पैर छूता है, इधर यहाँ उल्टा बना दिया ना, यजमान तो बहुत बड़ा। हाँ, मैंने देखा है, यजमान बड़ा होता है। यजमान को बड़ा मानते हैं। यजमान ने खरीदे हैं सारे ऋत्विज, सारे ऋत्विज यजमान के सेवक होते हैं, खरीदे हुए। अरे दक्षिणा देगा नहीं उनको, दक्षिणा क्या है? वेतन है उनका एक प्रकार से। हाँ। तो ये चतुर्थी यहाँ पर इसने कर दी, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। अगला सूत्र, साधक तमम करणम, ये तीसरा कारक आया।
दुखों से निवृत्ति करनी है आनंद की प्राप्ति के लिए, फिर उसको साधन भी तो चाहिए। योगांगों का अनुष्ठान इत्यादि ये साधन हो गए। तो साधक तमम करणम, साधक तमम प्रथमैक वचनांतम, करणम प्रथमैक वचनांतम। अब क्योंकि कारक शब्द आ ही रहा है तो क्रिया की सिद्धि में उसके मतलब जितने कारक है ना क्रिया जरूर लगाना पड़ेगा। हाँ, क्रिया की सिद्धि में जो साधक तम है, साधक तो सारे ही हैं लेकिन एक उनमें बहुत ज्यादा साधक है, क्योंकि जब 6 साधक हैं यहाँ पर 6 कारक होते हैं। अब 6 साधकों में जो सबसे अधिक साधक है तो वो हो गया साधक तम, तम प्रत्यय। तो क्रियाया सिद्धौ यत् साधक तमम तत्कारकम करण संजकम भवति, उसका नाम हो जाएगा करण। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है दात्र से। अब लकड़ी काटने की क्रिया, अब उसमें बहुत सारे कारक हैं, स्वयं काटने वाला और लकड़ी भी तो है कारक, बिना उसके भी तो क्रिया नहीं होगी। और जिस भूमि पर या जिस स्थान पर लकड़ी रखी है वो भी कारक है, कारक तो वो भी है। हाथ भी कारक है, हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ेगा, कुल्हाड़ी भी कारक है। लेकिन लकड़ी फाड़ने की काटने की जो मुख्य क्रिया है वो सबसे अधिक सहायता उसमें दात्र से मिलेगी, वो हो गया साधकतम। तो दात्रेण लुनाति, लू धातु से लुनाति, लुई छेदने लट लकार तिप क्रियादिभ्यः स्ना, और लू है दीर्घ उकारांत, तो इसको ह्रस्व कर देते हैं पुआदीनाम ह्रस्व। ये कुछ धातुएं हैं जो पुई पवने से प्रारंभ होती हैं, उनमें आदि शब्द लगा दिया तो पुआदि, और ऊपर से शिति की निवृत्ति आ रही है, स्ठिवु क्लमु चमाम शिति। पवन से लेकर ये लुई छेद तक नहीं, लुई छेदने तक है, आगे तक है, वो तो वहां देख लो आप उसमें। तो इन सबको ह्रस्व हो जाता है तो लुनाति बन जाएगा। ऐसी परशु से लकड़ी फाड़ रहा है फरसे से तो परशुना छिनत्ती। तो यहां पर कर्ण संज्ञा होने से कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, इसे तृतीया विभक्ति हो जाती है कर्ण कारक में। अपादान का हो गया था अपादाने पंचमी, संप्रदान का चतुर्थी संप्रदाने, और कर्ण का कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। अब इसकी करणम की निवृत्ति आगे जाएगी कर्ण कारक की। ये धुई तक जाएगा ना गुरुजी? हैं? धुई पवने से धुई कंपने तक। हाँ, धुई के आगे क्या है फिर? लास्ट है। हाँ, तो बस यहाँ तक है पुआदि। ये सब पुआदि में आ गए, क्योंकि धुई कंपने का भी रूप बनता है धुनाति या धुनीते, उभय पदी है ये। यकार है ना इसमें, धुएं इंयत होने से स्वरित यतः। तो ये तो इसको ह्रस्व किया ना हमने, लू को ह्रस्व तो करता है ये। तो साधक तमम करणम, ये कर्ण कारक संज्ञा करने का एक ही सूत्र है ये। जैसे अब तक अपादान के संप्रदान के अनेकों आ गए, कर्ण का एक ही सूत्र है, लेकिन इसके अपवाद 2 सूत्र आगे हैं। फिर ये कर्ण संज्ञा की प्राप्ति में वो संप्रदान और कर्म संज्ञा करेंगे ये। तो अगला सूत्र है दिवह कर्म च। दिवह षष्ठेक वचनांतम कर्म प्रथमेक वचनांतम च व्यपदम। दिव धातु जिसके 10 अर्थ होते हैं, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। तो दिव धातु हो साधक तम ऊपर से आ ही रहा है, साधक तमम यत् कारकम तत्कर्म संयम भवति, चकारात कर्ण संयम च, क्योंकि च भी लगा दिया है सूत्र में। तो कर्म संज्ञा तो ये करेगा
और करण तो पीछे से आ ही रही थी वो, लेकिन बाधित न हो जाए तो इसमें च भी पढ़ दिया है वो भी हो जाएगी। साधकतम तो है ही वो, इसके अपवाद है, यानी करण की प्राप्ति में कर्म का विधान है एक तरह से विकल्प से। तो दिव धातु अनेक अर्थों में आती है, लेकिन यहाँ अर्थ लिया है इसमें खेलना, जुआ खेलना। तो जुआ जिनसे खेलते हैं, जो साधन है साधकतम, वो क्या है? अक्ष, जो पासे होते हैं। महाभारत सीरियल देख करके सब जान गए होंगे वो पासों को शकुनी के हाथ में बस वो ही बार बार दिखाते थे वो। शकुनी के रोल करने वाला देखा था व्यक्ति, बड़ा विचित्र था वो, धीरे धीरे बोलता था, हर भाषा उसी कुटिल व्यंग्यात्मक। इसीलिए साला बड़ा खतरनाक होता, साले को घर में टिकने नहीं चाहिए। तो अक्ष में द्वितीया करेंगे तो अक्षान दिव्यति, अर्थ वही रहेगा, अक्षों से खेलता है, अक्षों को खेलता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि साधक तम में ही कर्म संज्ञा हुई है। साधक तम की ही कर्म संज्ञा हुई है। तो अक्षैर दिव्यति, अक्षान दिव्यति दोनों बन जाएंगे, शस प्रत्यय भी आ जाएगा और भिस भी आ जाएगा। कर्म संज्ञा करेंगे तो कर्मणि द्वितीया, कर्ण संज्ञा करेंगे तो कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, दोनों लग जाएंगे। परिक्रेणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, परिक्रेणे सप्तमे वचनांतम संप्रदानम प्रथमैक वचनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम। ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात होता है। ये अन्यतरस्याम, ये लगता है सप्तमी का एक वचन है, तो विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति जैसा लगने वाला। जैसे अहम, अहम है नहीं, अहम आवाम वयम, तो अहम कार, अहंकार, तो कार कैसे जुड़ जाएगा फिर इसमें? कार जुड़ेगा तो मूल शब्द में जुड़ेगा, तो क्या बनना चाहिए? अस्मत्कार। अस्मत्कार, क्री से कार शब्द बनाओगे आप, ये कार प्रत्यय नहीं है कोई, और कार प्रत्यय भी कर लो तब भी कोई बात नहीं है, प्रत्यय भी तो मूल शब्द से ही होगा या विभक्त्यंत से हो जाएगा, क्योंकि ये अकार, अकारः, ककारः, लकारः, ये आए तो मूल शब्द से ही तो किया आपने। यहाँ तो विभक्ति है ना, अहम, तो ये निपात है, ये मूल शब्द ही है, ये मूल शब्द ही है, ऐसा ही विभक्ति जैसा लगने वाला। मम शब्द कौन सी विभक्ति में बनता है? षष्ठी में। और हम तस्य भावस तो तलु करेंगे तो क्या बनना चाहिए? अस्मत्ता। ममता कैसे बन जाएगा? आप प्रातिपदिक से ही तो प्रत्यय करोगे, और प्रातिपदिक के आगे जो व्यक्ति आती है उसका तो तद्धित संज्ञा होगी पहले प्रत्यय की, फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी पूरे समुदाय की, फिर व्यक्तियां तो हटेंगी, भागेंगी वो तो आप कैसे बना लोगे ममता? तो अस्मद शब्द नहीं है ये, मम शब्द ही अलग है, मूल शब्द ही है ये, ममता बन गया। तो ऐसे बहुत शब्द आते हैं जो विभक्ति प्रतिरूपक होते हैं। तस्य भावस्तोत लो, भाव अर्थ में अहंता, ममता, अहंता भी तो होता है, अहंकार और अहंता, वो तो अरिहंत है वहाँ, अरिहंता है। उनका पथिक जी का भजन था एक, छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, पथिक जी ने थोड़ा प्रयत्न किया उन पर ही विश्वास। ये और पथिक हैं, ये वो नहीं है जो आप बता रहे हो। ये सन्यासी थे एक, और ये अपनी पुस्तकों पर लिखा करते थे, लेखक के स्थान पर साधु वेश में एक पथिक,
लेखक लेखक साधु वेश में एक पथिक। हमारे पिताजी बहुत लाते थे इनकी पुस्तकें, बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष थे वो, बहुत भजन है उनके। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इसी की गुरु जी बाद में हो गई, जैसे प्रकाश वीर शास्त्री के नाम से जो भजन बहुत मिलते हैं, वो प्रकाश वीर कविरत्न एक अलग हुए हैं, प्रकाश वीर शास्त्री अलग हुए हैं, लोग प्रकाश वीर शास्त्री जोड़ दिए। हाँ हाँ, उनके नाम से भी गड़बड़ हो जाती है। वो प्रकाश के भजन वो अलग हैं वो, और ये सांसद थे प्रकाशवीर शास्त्री, ये तो सांसद थे ना। कविता नहीं करने, हाँ सारी कविताएं लोग आज समाज आने वाले पीढ़ियां उनसे जोड़ देती है। ये तब ममो गसी है ना, इसे ममता तो आपने बना लिया, तो तब ममो गसी ये आदेश है। हाँ वो आदेश है। ये जो ममता ये विभक्त्यंत है। हाँ विभक्त्यंत में यहाँ शब्द मात्र से नहीं, ये तब मम जो है ये तो आदेश हो गए। हाँ आदेश कर, इसको छोड़ो आप। हाँ हाँ, ये तो आदेश हो गए। किसके स्थान में? अस्मद, युष्मद और अस्मद के स्थान में। लेकिन आगे विभक्ति तो है ना, ये है बिल्कुल है विभक्त्यंत, तो विभक्त्यंत ही तो रहेंगे। ये विभक्त्यंत ही तो कहलाएंगे। तभी तो आप कहोगे कि मम षष्ठी का एक वचन है, आप षष्ठी कहाँ से ले आए? इसमें भी यहाँ ममता में प्रतिरूपक हो गया इसका। हाँ, ये व्यक्ति जैसा निपात है, अव्यय है ये मम शब्द। यहाँ भी ऐसे आदेश निपात सारे अव्यय होते हैं, ये भी अव्यय है। अनत्रस्याम तो व्यक्ति प्रतिरूपक अव्यय हो गया, ये निपात हो गया। निपात को तो अव्यय बोलते हैं, स्वरादि निपातम अव्ययम। तो परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रणे, परिक्रण क्या होता है? खरीदना। अब खरीदना यहाँ इस प्रकार से है कि जैसे किसी सेवक को रख लेते हैं, या किसी ने हमसे रुपए उधार ले लिए। अब उधार लिए तो इस रूप में लिए हैं कि देखो मैं आपके रुपए आपका कार्य करके निपटाऊंगा, नकद तो नहीं दूंगा वापस। बंधक जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, बंधक रख लेना। जब तक वो पैसा पूरा नहीं होता है वो कार्य करेगा उसके यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को खरीद लेना, यह है परिक्रयण। यहाँ पर कोई निश्चित रकम बोल करके और उसको खरीद लिया गया, उसको पैसे की आवश्यकता थी तो नियत काल के लिए वेतन आदि दे करके स्वीकार कर लेना। तो परिक्रयणे साधकतमं यत्कारकम तत्संप्रदान संजकम भवति अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन। तो दूसरे पक्ष में जो भी प्राप्त है वो हो जाएगी। तो 100 रुपए दे करके किसी को खरीद लिया। अब खरीद लिया है तो कहना तो मानना ही पड़ेगा उसको। फिर भाई जैसा मालिक कहेगा वैसा ही कार्य करना है उसको। जैसे आजकल गुरुजी क्रिकेटर बिक जाते हैं 3-3 साल के लिए। हाँ, बिक जाते हैं ये। तो फिर दूसरे के घर नहीं खेल सकते हो। ऐसे ही विज्ञापन कंपनियां खिलाड़ियों खरीद लेती हैं। हाँ, किसी और का नहीं कर सकते। तो उन्हीं का विज्ञापन, उन्हीं की ड्रेस पहन करके खेलना पड़ेगा उनको। अलग अलग कंपनियां हैं, वो जैसा विज्ञापन अपना कर रही हैं। कोई बैट का विज्ञापन कर रही है, कोई कपड़ों का कर रही है, कोई किसी का कर रही है। तो 100 रुपए से किसी को खरीद लिया गया, 100 रुपए दे करके। तो अब यहां पर जब कभी कोई व्यक्ति, खरीदा हुआ व्यक्ति, और वो कोई अपना अहंकार दिखाता है या उसका कहना नहीं मानता है मालिक का, तो वाक्य बोल रहा है वो कि शताय परिकृतः अनुब्रूहि। तू 100 रुपए से खरीदा गया है, अब बोल क्या बोलता है? यानी कुछ नहीं बोल सकता, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। तो शताय परिकृतः। अब ये जो शत शब्द है, जिससे उसने खरीदा है यानी 100 रुपए की राशि से, तो ये शत शब्द क्या है? साधक तम। किस बात का साधक है? खरीदने में, खरीदने में सहायता की है इसने। तो तृतीया होनी चाहिए। तो विकल्प से इसने संप्रदान संज्ञा कर दी तो शताय बन जाएगा। दूसरे पक्ष में फिर कर्ण संज्ञा हो ही जाएगी तो शतेन। तो शताय परिकृतः अनुब्रूहि, शतेन परिकृतः अनुब्रूहि। या बोल कैसे बोलेगा? अब नहीं बोल सकता। हाँ, जब तक नहीं खरीदा था तब तक कोई बात नहीं थी, अब तेरी नहीं चलेगी।
अब जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। इसका भी प्रयोग कम मिलेगा आपको। मुख्य मुख्य सूत्रों का ध्यान अधिक रखना है। वो पीछे आई गया साधक तमम करणम। अब चौथा कारक आधारोधिकरणम। ये भी अपने में अकेला ही सूत्र है कारक संज्ञा करने वाला। अन्य इसके अपवाद आएंगे फिर। तो आधारः प्रथम एक वचनांतम अधिकरणम सप्तम एक वचनांतम। अब आधार किसका मानेंगे, प्रश्न यह है। तो क्रिया जब करते हैं तो क्रिया का आश्रय कर्ता होगा, कर्ता क्रिया करता ही है। कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो कर्ता और कर्म का जो आधार होता है, कर्ता और कर्म जो कारक बनेंगे, कर्ता और कर्म, उनकी धारण क्रिया, कर्ता जहां टिक रहा है, खड़ा है, ऐसी कर्म उसका जो आधार है। तो कर्ता और कर्म का आधार ढूंढते हैं। तो कर्तृकर्मणो हो जो कि क्रिया के आश्रय हैं, क्रियाश्रय भूतयो हो, कर्तृकर्मणो हो क्रियाश्रय भूतयो हो, धारण क्रियाम प्रति यह आधार, धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, तत्कारकम अधिकरण संजकम भवति। लेकिन आधार के तो कोई परिभाषित नहीं किया कोई। ये सूत्र है आधार और अधिकरण, ठीक है, आधार का अधिकरण संज्ञा कर दिया, कारक का अधिकार चल रहा है ना, आधार के किसी रूप से परिभाषित नहीं किया है। हाँ, तो वही तो व्याख्याकार कर तो रहे हैं भाई। जो कार्य जो सूत्र में भाव छिपा हुआ है उसको व्याख्याकार खोलते हैं, और वही व्याख्याएं चली आ रही हैं जब से अष्टाध्यायी बनी है ये, तब से। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि खोला नहीं है इसको। व्याख्याकार का खोलना भी खोलना होता है। आप कोई नई व्याख्या अपनी ऊहा से करके देखें और संगति लगाएं, उसकी लग जाती है तो, और नहीं लग पा रही है तो जो व्याख्या चली आ रही है वो आपको स्वीकार करनी होगी। या तो आप नई ऊहा कोई लगाएं अपनी कि देखो मैं ऐसे करूंगा, इस सूत्र का अर्थ देखो फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो आप करके देखिए दूसरा कोई अर्थ। हाँ, मैंने सूत्रकार ने यहाँ कुछ आधार कह दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, मौन रह गया। आधार के अधिकरण से, हाँ, तो सब जानते होंगे उस काल में। हाँ, तो क्रिया के जो आश्रय भूत होते हैं कर्ता और कर्म, उनका जो आधार है, और आधार किस रूप में लेंगे हम, धारण क्रिया के प्रति आधार देखेंगे। आधार धारण ही तो करता है किसी को। जो धातु आधार में है वही धारण में है, ये अलग अलग हैं? हाँ, तो आधार और धारण, अरे वहां आंग उपसर्ग करके आपने घय प्रत्यय कर लिया आधार, वहां ध्री धातु से ऋणिस प्रत्यय करके और ल्युट कर लिया धारण। तो कटे आस्ते, अब यहां आधार कैसा है, ये कर्ता का आधार। आस्ते यानी आस धातु, आस का अर्थ क्या है, बैठना। आस उपवेशने, अदादिगण की है ये। तो बैठने की क्रिया कर रहा है कौन, कर्ता। तो कर्ता का आधार क्या है, चटाई, तो उसका नाम हो जाएगा अधिकरण। कटे आस्ते, क्रिया के आश्रय भूत। हाँ, क्रिया के आश्रय भूत कौन, कर्ता या कर्म। इन दो में से आप देखिए, क्रिया के आश्रय भूत कर्ता या कर्म। जैसे देवदत्त है, देवदत्त कटे आस्ते। हाँ, तो देवदत्त छिपा हुआ है उसमें, कोई तो बैठा ही है चटाई पर, तो उस कर्ता का आश्रय वो है कट है। ऐसे ही शयन क्रिया का, शयन क्रिया कर्ता देवदत्त, और किस पर शयन कर रहा है, चटाई पर, तो कटे शेते, कटे आस्ते, कटे शेते। अब कर्म का आधार ले लो, देवदत्त चावल पका रहा है। अब पचन क्रिया किसमें हो रही है, नहीं,
चावल में, उसका जो आश्रय है वो है स्थाली। कर्ता का आश्रय, कर्म का आश्रय। कर्ता का आश्रय तो कट हो गया, अब कर्म का आश्रय देखा तो कर्म का आश्रय है यहाँ पर स्थाली। पचती, हाँ। तो स्थाल्याम, स्थाली की कर्म का आश्रय, क्योंकि स्थाली में देवदत्त नहीं बैठा हुआ है, उसमें चावल बैठे हुए हैं। वो चावल का आश्रय है, देवदत्त का नहीं है। तो कर्म के आश्रय का नाम अधिकरण और कर्ता के आश्रय का नाम अधिकरण, ये दो तरह से देखा जाता है सूत्र। तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो सप्तमी अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च, ये सूत्र आपका दूसरे अध्याय में आएगा। दूसरे अध्याय का तीसरा पाद, ये सब विभक्तियों के लिए ही है समर्पित। दूसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय समास के लिए समर्पित हैं और तृतीय पाद विभक्तियों के लिए समर्पित है। तो कटे आस्ते कटे शेते स्थाल्याम पचती। अब सिद्धियों से परेशानी नहीं हो रही है, सिद्धियां नहीं आ रही हैं कोई अब? वो तो जिसने प्रथम पाद ढंग से पढ़ लिया है उसको सिद्धि का तो समझ लो समाप्त हो गया। पूरी अष्टधाई में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी एक दो कहीं आएंगे उदाहरण, बात अलग है, लेकिन सब वैसे ही होता है। कहीं कहीं कोई सूत्र लग जाता है विशेष। अब इसका अपवाद सूत्र फिर आ गया एक और। अधिशींग स्थासाम कर्म, अधिशींग स्थासाम षष्ठी बहुवचनांतम कर्म प्रथमैक वचनांतम। शींग च स्थाश्च आश्च शींग स्थासः, कितनी हो गई? 3। अधेह शींग स्थासः अधिशींग स्थासः, अधि से उत्तर होने चाहिए। तो द्वंद्व गर्भ पंचमी तत्पुरुष, पहले द्वंद्व करेंगे फिर पंचमी तत्पुरुष। अधिपूर्वाणाम शींग स्था आस इत्यतेषाम यह आधारः तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। धातुएं बता दी गई और इनका जो आधार है तो उसकी तो अधिकरण संज्ञा प्राप्त पिछले सूत्र से हो रही थी, इसने कहा उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये सीधा अपवाद हो गया, ये विकल्प भी नहीं रखा, छोड़ा इसने यहाँ। तो जैसे पहले कहा था कटे शेते, लेकिन उसी शी से पहले यदि अधि लगा देंगे, अधिशेते, अब बन जाएगा ये कर्म। तो एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें विज्ञान छिपा हुआ है सर्वत्र, कि जब स्पष्ट पता है कि कट आधार है तो आधार को नाम अधिकरण रख दिया गया था, लेकिन अधि उपसर्ग धातु के साथ में लगा दिया तो उसको कर्म बना दिया गया। जब अधि उपसर्ग धातु के साथ में लगा देंगे अधिशेते, तो वो जो आधार का जो अर्थ है वो अधि ने ले लिया है, अब अधि उपसर्ग ने। और वैसे भी आप देखोगे संज्ञा क्या है, ये अधिकरण, इसमें अधि आ रहा है कि नहीं? और वो अधि लगा दिया हमने धातु के साथ में, तो फिर उसका नाम कर्म रख दिया गया। अधिकरण द्योतित हो रहा है धातु से ही सीधा। इन अधिशेते का तात्पर्य यही आधार बना करके सो रहा है। आधार, इसका अगर शाब्दिक अर्थ करेंगे अधिशेते का, तो आधार बनाकर सो रहा है। तो आधार बनाकर, जिसको आधार बनाएगा वो कौन होगा? कर्म हो या नहीं होगा? कर्म हो गया। अब वहां पर अधिकरण संज्ञा आप नहीं करेंगे यार, तो अब क्या होगा? कटम अधिशेते, कटम अध्यास्ते, और क्या है? स्था, कटम अधितिष्ठते, अधितिष्ठति। यहां ग्राम को ले लिया है उदाहरण में, तो ग्रामम अधिशेते, गांव में रह रहा है, गांव में सो रहा है। ग्रामम अधितिष्ठति,
अब ग्रामम अधितिष्ठति का अर्थ क्या है? गांव में बैठा हुआ है, बैठा तो है लेकिन एक तरह से मुखिया बन करके बैठा है, अधिष्ठाता बना हुआ है उसका, यानी गांव पर उसका वर्चस्व है। ग्रामम अधितिष्ठति। पर्वतम अध्यास्ते, पर्वत के ऊपर रह रहा है कहीं पहाड़ पर, वहां निवास करता है। तो ये कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो इसमें प्राय भूल करते हैं अनुवाद करते समय अनुवाद करने वाले कि शी धातु या आस धातु इनका प्रयोग करते हैं तो अधि उपसर्ग वैसे लगाएंगे आप जैसे बिना इनके तो, हाँ तो अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी करेंगे, लेकिन इनको लगा करके द्वितीया करनी चाहिए। अभिनिविष्ठ, एक और आ गया अपवाद। अभिनिविष षष्ठे क्वचनांतम च विपदम। अभिष्ट निश्च अभिनी ताभ्याम विष इति अभिनिविष तस्य अभिनिविष। यहाँ दो उपसर्ग इसके साथ में है, यहाँ केवल अधि था और धातु है यहाँ पर केवल एक। तो अभिनि पूर्वस्य विशते है यह आधारः तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। अब विष का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना, बैठना। अब उसके साथ में दो उपसर्ग लगा दिए, अभि और ने। अब जहां व्यक्ति प्रवेश कर रहा है वो आधार ही तो हुआ, जहां बैठ रहा है वो आधार हुआ। तो अभि और नी लगाने से अब वो आधार इन उपसर्गों ने ले लिया है वो अर्थ, तो फिर उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो ग्रामम अभिनिविशते, ग्राम में प्रविष्ट हो रहा है, अभिनिवेश कर रहा है उसमें। आजकल अभिनिवेश का अर्थ क्या लेते हैं लोग? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना, रुपया किस में अभिनिवेश किया है। तो आधारित हो गया वो कंपनी, वो स्थान जहां रुपया लगाया गया है, वो बिल्डिंग, ये सब आधार हो गए उसके। उपान वध्यांग वसह, ये भी अपवाद है। उपान वध्यांग वसह षष्ठे क्वचनांतम। उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच, चार उपसर्ग हैं। उपान वध्यांग, उपान वध्यांभ्यः वस इति उपान वध्यांग वस तस्य उपान वध्यांग वसः। द्वंद्व करके पंचमी तत्पुरुष। तो उप अनु अधि आंग इत्येवं पूर्वस्य वसते यह आधारः तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। तो अलग अलग इनका प्रयोग करेंगे वस धातु के साथ में। तो ग्रामम उपवसति, ग्रामम उपवसति सेना, सेना कहाँ ठहरी हुई है? ग्राम के पास में। तो ग्राम शब्द की कर्म संज्ञा हो गई, आधार था ये ग्राम। ऐसे ही पर्वतम उपवसति, ग्रामम अनुवसति सेना, अर्थ वही रहेगा, ग्राम के पास, ग्राम के साथ साथ जहां ग्राम है वहां सेना ठहरी हुई है। ग्रामम अधिवसति, इसका भी वही तात्पर्य है। ऐसे ही ग्रामम आवसति, तो ग्रामे न कह करके ग्रामम बोलेंगे, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म संज्ञा होने से। अब वास्तविक सूत्र आ रहा है कर्म संज्ञा करने वाला। ये तो आधार की कर्म संज्ञा की थी, आगे वास्तविक कर्म होता क्या है इसे कल देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि। ओ